वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की जो वीडियो है वो है ज्ञानवापी सर्वे में शिवलिंग मिला या फवारा, क्या बोले सबूत। ओ यही आप लोगों में जब अगर आप कमेंट सेक्शंस में देखो तो कोई एक दो हैं जो बोल रहे हैं कि भैया फुआरा मिला। मैंने कहा पता नहीं कैसी बात कर रहे हैं ये। तो किसी ने ऐसे कमेंट्स लिखे हुए, तो मैं बड़ी हैरान हो रही थी पढ़ के। पर उसका जवाब भी एक क्लासिकल आ रहा था। वो बोल रहे थे भाई अगर फुआरा भी होता तो चलाया क्यों नहीं हुआ था, उसको अंदर क्यों रखा हुआ था। अगर फुआरा है तो वो पौंड में चलाओगे भी ना फुआरा, तो वो क्यों नहीं चलाया हुआ था। तो वही नहीं मतलब जो भी है वो तो जब इन्वेस्टिगेट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फुआरा एंड शिवलिंग, बहुत डिफरेंस है। जब इन्वेस्टिगेट होगा पता चल जाएगा। हाँ, तो देखते हैं अभी क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं, इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वैधानिक चेतावनी, अगर आप सत्य सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। नहीं, और कोर्ट उसको सील ऐसी बोल देगा शिवलिंग तो आप इन्वेस्टिगेट करिए, देखिए। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज के इस वीडियो में बात करूंगा उस वायरल वीडियो के बारे में जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने का है, जहां पर शिवलिंग मिलने का दावा। वजू खाना पता है क्या होता है? और अब चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि वो शिवलिंग है या एक मामूली सा फव्वारा है जो वहां पर मौजूद था और उसको शिवलिंग बताया जा रहा है। तो इसको लेकर बड़ी चर्चा है। जल्दी से आपको यह भी बता दूं, अगर आप इस चैनल को आर्थिक मदद देना चाहते हैं तो उसके लिए ये डिटेल्स है। लेकिन जो चर्चा है वो इस तस्वीर को लेकर है। और ये तस्वीर जिसमें एक कुआं नुमा दिख रहा है वजू खाने के अंदर, वो जो तालाब जैसा बना हुआ था जहां मुसलमान जो है वो जाकर हाथ पैर धोते थे जब वो नमाज पढ़ने जाते थे। तो वहां ये तालाब जैसा नजर आ रहा है और वहीं पर जो इसको क्लोज शॉट देखिएगा तो उसमें आपको शिवलिंग जैसा आकार नजर आता है और ऊपर कुछ बना हुआ है, कुछ सीमेंटेड जैसा दिखता है। अब इसको कहा जा रहा है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये फव्वारा है। ज्ञानवापी रोज हिंदू फाउंटेन सेज मॉस्क एक्सक्लूसिव फर्स्ट पिक्चर, जो आपको मैं अभी दिखा रहा था। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ूं, जरा वो जो वीडियो वायरल है एक बार जिन लोगों ने नहीं देखा उनके लिए दिखाता हूं, फिर जो मैंने रिसर्च की उसमें क्या निकल कर आया वो आपको बताऊंगा। पहले जरा वो वीडियो देखिए। वजू खाने की सफाई होती दिख रही है, बीच में वो कुआं दिख रहा है, अंदर कुछ दिख रहा है, मुसलमान वहां खड़े दिख रहे हैं। ये सारी चीजें इस वीडियो में नजर आ रही है, बहुत वायरल है और इसे ज्ञानवापी मस्जिद का ही बताया जा रहा है। अच्छा, ये पहले का कोई होगा वीडियो जब ये साफ कर रहे होंगे। कुछ जगह है जिसको हिंदू पक्ष का कहना है, दावा है कि ये शिवलिंग है जो कुएं के अंदर मौजूद। अब आप देखिए आसपास सफाई हो रही है, बाहर नल लगे हुए हैं, इस तालाब में पानी भरा हुआ था। कहा जा रहा है, कुछ मुस्लिम जानकार कह रहे हैं कि वजू खाने की इसी तरीके से सफाई होती है, वहां पर ये फाउंटेन मिलना कोई बड़ी बात नहीं। उनका दावा है कि फाउंटेन है तो उसमें अंदर कोई मैकेनिज्म होगा ना जिससे चलता होगा। मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैंने इसको जब खंगाला तो क्या मिला, लेकिन पहले जरा वीडियो पूरा देख लीजिए क्योंकि अभी इसमें नजदीक से भी वो आकृति जो है वो नजर आएगी। तो मोटर होगी ना, वही तो मैं कह रही हूँ। अब देखिए जब ये कैमरा जो है वो बिल्कुल जाएगा उस कुएं के पास, यहाँ पे एक भाई साहब बैठे हुए हैं। अब कैमरा देखिए नजदीक जा रहा और यहाँ पर जब आप जाएंगे तब ये पूरी आकृति नजर आती है, जिसमें ऊपर का हिस्सा जो है, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को हिंदू पक्ष कह रहा है ये शिवलिंग है, मुझे तो शिवलिंग जैसे, मुस्लिम पक्ष कह रहा है ये फव्वारा है। ऊपर में कुछ अजीब सी आकृति, अगर ये ना हो तो पूरा शिवलिंग लग रहा है। तो ये क्या है, इस पर जरा चर्चा करनी ऊपर लग रहा है किसी ने लगाया कुछ। मैंने रिसर्च की कि क्या ये ऐसा है या नहीं है। और पुराने जमाने में, क्योंकि इसमें कोई पाइप वगैरह नजर नहीं आया, और जब कहा गया कि अगर ये फाउंटेन है तो इसको चला के दिखाइए, तो कहा गया ये 50 साल से खराब पड़ा हुआ है। तो चला के फाउंटेन नहीं दिखाया जा सका, कोई पाइप नजर नहीं आया, ये भी हिंदू पक्ष का दावा है। तो फिर फाउंटेन कैसा है उस पर मैं आऊंगा अभी। लेकिन अगर आप देखेंगे जो आकृति में आपको दिखा रहा था उसको अगर आप हिंदू पक्ष के हिसाब से देखिएगा तो ये आपको एक और शिवलिंग की तस्वीर दिखा रहा है। इसमें भी बिल्कुल वैसा ही कुआं नजर आ रहा है और बीच में शिवलिंग है। तो ये एक और ही आपको साक्ष्य जैसा दिखता है कि इस तरीके का कुआं और उसके बीच में शिवलिंग जैसी आकृति होना ये हिंदुओं में तो नजर आता है। एक और सबूत आपको दिखाता हूं, इस तस्वीर को देखिए। इस शिवलिंग को भी अगर आप देखेंगे
तो बिल्कुल जैसा शिवलिंग खुरदरा होता है, चिकना होता है, वैसा नहीं है। लेकिन अगर इसको आप देखेंगे तो ये शिवलिंग कमोबेश आपको उसी आकृति का नजर आएगा जैसा कि वहां ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में नजर आने की बातें। ये एक और शिवलिंग आपको दिखा रहा हूं, ये अजंता एलोरा केव में है, एलिफेंटा केव्स में है बताया जाता है। और वहां पर भी देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो अब कल को कोई इसके ऊपर कुछ सीमेंट जैसा लगा दे और कहे ये फव्वारा है, तो फिर ये फव्वारा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये आपके सामने है। अब आप इन तस्वीरों को अगर एक साथ देखेंगे, जो मैंने इकट्ठा की है, इसको देखिए, जिसमें एरो दिख रहा है, वो ऊपर लगा हुआ लग रहा है, कलर डिफरेंट लग रहा है, उसकी तस्वीर है। और अगर आप कुएं को देखेंगे, वैसा कुआं नजर आता है हिंदू पक्ष में या हिंदू संस्कृति में नजर आता है। अगर आप ये जो पानी वाला हिस्सा देख रहे हैं, जो आपको लंबा सा शिवलिंग नजर आ रहा है, वो भी बालासोर के एक मंदिर का शिवलिंग है। अब आप उसको देखें और अगर उसके ऊपर अगर नाग की स्थापना ना हो तो कोई कह दे कि ये फाउंटेन है। तो अब अलग अलग तस्वीरों से जब आप हिंदू पक्ष को मैच कराइएगा तो तस्वीरें जो है सीमेंट लगा हुआ लग रहा है मुझे, व्हाइट रंग अलग सा लग रहा है। मिलना, कुएं के अंदर शिवलिंग मिलना, ये कोई असामान्य बात नहीं। फिर फव्वारे को लेकर क्या कहानी है, अभी उस पर आऊंगा। ये आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। एमपी में 1000 साल पुराने मंदिर का ढांचा और मूर्तियां मिलने के बाद महाकाल मंदिर में खुदाई में शिवलिंग निकला। और इस शिवलिंग को भी देखिए। अब कोई कहेगा अरे ये तो शिवलिंग नहीं है, लेकिन इस शिवलिंग को जो वहां पर जब खुदाई की गई महाकाल मंदिर के कैंपस के विस्तारीकरण के दौरान, तो 1000 साल पुराना शिवलिंग मिला। तो इस तरीके की चीजें हिंदुओं के पक्ष में पहले भी दिखती रही। अब जब जो फव्वारे कह रहे हैं कि भाई ये इस्लाम में इस तरीके से फव्वारे इस्लामिक कल्चर में रहे हैं वजू खाने के अंदर, अब जरा उसको खंगालता हूं। ये एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है कि भाई देखिए, इसमें जो आपको दिख रहा है, ये कहा जाता है कि ये उस जमाने में फाउंटेन जो बनाया जाता था इस्लामिक कल्चर में, इस्लामिक विद्वान बनाते थे, वो उस फाउंटेन की तस्वीर है। अब अगर इस तस्वीर को आप देखेंगे, इसमें जितने भी फाउंटेन दिख रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत आकृति तो शिवलिंग जैसी दिखती है, लेकिन आपको गौर ये करना होगा कि इसमें जो नीचे का हिस्सा है वो सारा का सारा उस फाउंटेन से छोटा है। भाई आपका फाउंटेन अगर पूरी तरीके से कुएं में ढका रहेगा तो फाउंटेन में दिखेगा क्या? और उस जमाने में जो टेक्निक इस्तेमाल होती थी उससे बहुत ऊंचा 6-6 फीट 8-8 फीट पानी निकलता, वो नहीं है। ये वो फाउंटेन हुआ करते थे जिसमें पानी जो है वो जो फाउंटेन बनाया गया उससे सट कर गिर रहा होता। तो पहली चीज जो आपको नजर में आती है वो ये जो कह रहे हैं कि ये जो है इतना ऊंचा ज्ञानवापी के वजू खाने में दिखी, वैसी तस्वीर इस्लामिक कल्चर में नहीं दिखती। वहां नीचे का हिस्सा छोटा है और जो फाउंटेन होता था वो ऊंचा होता था, तभी तो पानी निकल के दिखेगा। दूसरी चीज जो आपको गौर करनी है वो आप देखिए, इन सारे फाउंटेन्स में ऊपर का हिस्सा अंदर की तरफ गड्ढा हुआ है। देख रहे हैं आप, अंदर की तरफ गड्ढा है, मतलब तभी तो उसमें से पानी निकलेगा, आकृति आ रही है और अंदर चली जा रही है, इसलिए जो पानी है वो वहां से निकलेगा। तो ये शेप है, ऐसे अंदर की तरफ गड्ढा हुआ है। अब अगर मैं आपको इसको कंपेयर करके दिखाऊं जो वहां मिला उससे, अब आप इस तस्वीर को देखिए, वो तो अंदर है। इस्लामिक कल्चर में बात है, उसमें अंदर की तरफ बड़ा कर दिया और हाइट में। यहाँ तस्वीर में क्या ऊपर कुछ अजीब सा निकला हुआ है। तो ये कैसा फाउंटेन है ये समझ में नहीं आ रहा। इस्लामिक कल्चर से तो मैच होता हुआ फाउंटेन नहीं है बॉस। दूसरा जो मैं आपको साथ में दोनों का तस्वीरें कंपेयर करके दिखा रहा हूं, इसमें कुएं के बिल्कुल अंदर में मौजूद है। अगर मुस्लिम पक्ष के दावे के हिसाब से चले तो वो अगर फाउंटेन भी है तो वो कुएं के अंदर है। और जो इस्लामिक कल्चर की तस्वीरें हैं उसमें कुआं जो है वो इतना सा है नीचे एक बेस की तरह और ऊपर पानी निकल सके, तो उसकी तस्वीर बनी हुई है। तो अगर आप इस्लामिक कल्चर से इसको कंपेयर करेंगे तो ये कहीं से भी फाउंटेन नजर नहीं आता। कि इसको इस तस्वीर को अगर आप गौर से देखेंगे पता चल जाएगा। तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, इस तस्वीर में अगर आप ये हिस्सा ऊपर का देखेंगे जो ज्ञानवापी से मिला है, वो अजीब सा ऐसे लगता है जैसे सीमेंट रूप से कुछ ऊपर से रख दिया गया। वही मैं कह रही हूँ, व्हाइट सा नीचे का हिस्सा पूरी आकृति शिवलिंग जैसी है। कुआं शिवलिंग को जैसे घेरता है वैसा ही मौजूद है, और उसके बाद ऊपर से कुछ ऐसा लगता है जैसे रखा हुआ है। ये अजीबोगरीब। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये फाउंटेन है, ये तो शिवलिंग नहीं है, उनके लिए ये तस्वीर में लेके आया था। अब कल को कहे ये बर्फ का गोला है, ये जो है वो अमरनाथ में बाबा अमरनाथ नहीं है। सर इसको अब ये तो आप कुतर्क करने चले जाइएगा, बहस करने चले जाइएगा, तो इसका कोई अंत नहीं। हिंदुओं की आस्था के हिसाब से ये शिवलिंग है, ये बाबा अमरनाथ हैं। अब आप इसको जबरदस्ती कुछ और कह दीजिए बर्फ का गोला, तो वो चलेगा नहीं। वैसे ही मैंने आपको साक्ष्य के साथ बताया कि इस्लामिक कल्चर में अगर फाउंटेन की बात थी भी तो वो फाउंटेन कैसा होता था, तो देख लेंगे, स्टडी करके पता चल जाता है। दावा किया जा रहा है वो कैसा दिख रहा है,
हिंदू कल्चर में शिवलिंग कैसा दिखता है, किस प्रकार का दिखता है, और यहाँ जो दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है। और अगर ये वाकई फाउंटेन है तो इसके कुछ आधार भी मिलने चाहिए। अंदर से देखो, अंदर कुछ पता चल जाएगा। तो बहुत सारे प्रश्न हैं। साक्ष्य जो मैंने आपके सामने रखे वो आपके मन में क्या सब बात पैदा कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि ये फाउंटेन हो सकता है या आपको शिवलिंग लगता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा, मैं ये जरूर कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के जो माइनॉरिटी सेल के नेता हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एकदम तुरंत ट्वीट कर दिया कि ये तो फाउंटेन ही है। इतनी जल्दबाजी क्या है? कोर्ट को भी परख लेने दीजिए, कोर्ट क्या कहता है, वहां क्या निकल कर आता है, जरा उसका इंतजार कर लीजिए। इतनी क्या जल्दी है भाई कि एकदम से तुरंत उसको फाउंटेन घोषित कर दिया। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये शिवलिंग है या फाउंटेन है ये तो तय हो जाएगा, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर ये शिवलिंग और फाउंटेन को अलग भी रख दीजिए तो इतिहास के पन्नों में इतने साक्ष्य हैं जो वहां मंदिर तोड़कर और मस्जिद बनाए जाने का जिक्र करते हैं कि ये इस मामले में इकलौता सबूत नहीं है, ये याद रखिएगा। वीडियोग्राफी में अंदर और क्या क्या मिला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये इकलौता साक्ष्य नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन ये साक्ष्य क्या कहता है, इसको लेकर इतिहास और पन्ने और दूसरी चीजें क्या कहती हैं, वो मैंने आपके सामने रखा। इस पर आपकी राय क्या है, शिवलिंग या फव्वारा? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को आगे जरूर बढ़ाइएगा। नमस्कार। तो फ्रेंड्स, अब समझ में आया कि ये कमेंट्स क्यों आ रहे थे भैया, ये तो फुवारा है, फाउंटेन है। अब समझ में आया कि वहां से वो कह रहे हैं ना कि कांग्रेस के कईयों ने शुरू कर दिया ट्वीट कि इसको बना दो भैया, किसी का लगाया, किसी ने अपना दिमाग, इसको बनाते हैं फाउंटेन और ट्वीट करके करते हैं डाउट्स। वो आपके बोलने से नहीं होगा, तो जो भी एग्जामिन करेगा वो टेक्सचर पूरा देखेगा, उसमें से कुछ सैंपल लेगा, सैंपल को केमिकल एनालिसिस होगा, स्टडी होगा कि उसका क्या कॉम्पोजिशन, नीचे के पार्ट का क्या कॉम्पोजिशन है, ऊपर के पार्ट का क्या कॉम्पोजिशन है, क्या उसको ज्वाइन किया गया है, उसका बेस कैसा, वो तो बहुत ज़बरदस्त टेक्निकली एक स्टडी होगी। उसका कितना था, डायमीटर कितना है, वो सब चीज़ें स्टडी करके वो बता देंगे कि इसमें जो है कितने पुराना मटेरियल है। नहीं, अगर किसी ने ऊपर का नया तो चाहिए, पानी आने का कोई सिस्टम होगा, कोई मैकेनिज्म तो होगा, वो तो एक्सरे सब कुछ होगा, उससे पता चल जाएगा इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। अगर नजर आएगा कि ये पूरा सॉलिड है तो फुवारा का फिलॉसफी खत्म होगी, क्योंकि तो सॉलिड है, सॉलिड चीज फुवारा हो ही नहीं सकता। और उसके बाद ऊपर का केमिकल जब करेंगे एनालिसिस, ऊपर का मटेरियल नीचे से फर्क है तो वो पता चल जाएगा, फिर वो ऊपर के हटा देंगे ऊपर को और देखेंगे नीचे का स्ट्रक्चर क्या है। तो प्रूफ करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रूव हो जाएगा, जो भी होगा प्रूफ वी विल नो, और उसके अकॉर्डिंग जो है लॉ अप्लाई करिए और आगे बढ़िए। अभी डिसीजन में, जैसे मैंने कल कहा था, ये एक स्टैंडर्ड डिसीजन कोई किसी को लेना पड़ेगा कि अगर ऐसा पता लगता है कि पहले एक रिलीजन का धार्मिक स्थान था जिसको तोड़ के दूसरा रिलीजन का आया, तब क्या प्रोसेस होगा इंडिया का, ये मेन है कि क्या वहां पे दोनों लोग का अलग अलग मतलब बनेगा कि दोनों नहीं प्रे कर सकते हैं, या सेपरेशन होगा, ओरिजिनल वाले वापस रिस्टोर होंगे, नए वाले को नई जगह दी जाएगी। तो ये जो है मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट वगैरह को एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा कि जहां पर भी ये हो, ये प्रोसेस अप्लाई होगा, जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से करेंगे। मैं बताऊं मेरे को क्या लगता है, मेरा मन क्या कहता है कि जहां किसी चीज को डिस्ट्रॉय किया था उसको रिस्पेक्टफुली वहां पे लाना है। क्यों? क्योंकि अगर ये जैसे वीडियो दिखा रहे थे कितना डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, मैं तो ये देख रही हूँ हमारी शिवलिंग का, अगर ये शिवलिंग है तो कितना डिसरिस्पेक्ट हो रहा है कि वहां पे वो जो आदमी था उसी के ऊपर साथ में बैठा हुआ है। हम अपने शिवलिंग में ऐसे के साथ तो कभी बैठे उसके ऊपर नहीं बैठा था, बाहर बैठा था। हाँ, तो वो जो राउंड था उसके ऊपर बैठा था, पर कोई ऐसे हम लोग थोड़ा कोई करते हैं, आप वो सब अगर तो वही तो ना कि उस डिसरिस्पेक्ट के लिए है तो हमारे भगवान जी ना, तो अब जब आपको पता चल गया और तब डिसरिस्पेक्ट आ जाती है। और साथ में आप क्या पता है कितनों को पता हो, कईयों को पता हो, वो जो छुपा रहे हो, जो वहां रहते हैं, और जैसे वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि वो क्या पता नहीं क्या जगह को नाम बोल रहे हैं कि जिसमें आप पैर और मुंह या हाथ धोते हो। तो आपको क्यों आपने यहाँ पे ऐसा बनाया, जिसने भी बनाया, चाहे अभी बनाया हो, सालों पहले, मतलब जो भी पॉइंट है, जो एग्रेसर बाहर से आया उसका दूसरा रिलीजन था, उसको उसने जो है लड़ाई की, तो जीत गया, एज अपॉलजी कि हमने एक रिलीजन का इतना डिसरिस्पेक्ट किया है, तो उसके लिए अच्छी भावना होनी चाहिए और आपको बोलना चाहिए कि आप यहाँ मंदिर बना लो, हमें कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ रहा, मगर पॉइंट ये है कि अपोलोजाइज कौन करे, वो जो आया था उसके कौन है बंदा, वो कहाँ से आया था, अफगानिस्तान से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था, कौन था रूलर, कब आया था। मगर उससे ये हो जाएगा कि हिस्ट्री में उसको ठीक कर लो भैया,
और उसको हिस्ट्री बुक्स में बता दो कि इस एग्रेशन ने ये सब काम बिगाड़ा किया था और अब कैसे इंडिया कोशिश कर रहा है इसको सॉल्व करने की। चलो आप ही बताना, मेरा दिल तो यही कहता है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।